JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट जानिबदाराना, मुतासिब, गैर मुनसिफाना और कानूनी ज़ाब्तों के खिलाफ है। JIT ने मैंडेट से तजावुज़ किया। वज़ीर आज़म की ज़ात और नौकरी के हवाले से हक़ाइक़ तस्वुराती हैं। JIT की कोई दस्तावेज़ तस्दीक शुदा और ओरिजिनल नहीं। शरीफ खानदान ने JIT पर एतराज़ात अदालत ने जमा करा दिए। JIT की तहकीकात कल अदम करार देने का मुतालबा। मौक़िफ़ में कहा गया कि JIT के सरबरा के कज़न की खिदमात ली गई। JIT में शामिल ISI का नामजद ऑफिसर ISI का मुलाजिम ही नहीं। JIT की फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं, इन फाइंडिंग्स पर अमल क्यों करें ये आपने बताना है। पनामा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन का जमात इस्लामी के वकील से मकालमा। कहा JIT की फाइंडिंग सारा पाकिस्तान जान चुका है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि अपने कौन से इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताएं। JIT की सिफारिशात पर किस हद तक अमल कर सकते हैं। शरीफ खानदान ने जाली दस्तावेजात पेश की। नवाज शरीफ के असासे भी आमदन से जायद साबित हुए। मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक साबित हो गईं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी के दलाइल, बेनिफिशियल मालिक होने का फ़र्क नवाज शरीफ पर उसी वक्त पड़ेगा जब मरियम वालिद के ज़ेरे कफालत होंगी। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। नईम बुखारी का अदालत से नवाज शरीफ को तलब करने का मुतालबा। आज की समात में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद के दलाइल मुकम्मल। JIT ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, दस्तावेज़ात जमा करने में कानून की खिलाफ वर्जी की। रिपोर्ट ठोस शवाहिद पर मुरतब नहीं की गई, अदालत मुस्तरद करे। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, अपने दलाइल को इशूज़ तक महदूद रखें तो आसानी होगी। चाहते हैं अवाम और अदालत का वक्त ज़ाया ना हो। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। JIT ने बदनाम और गुमराह करने की कोशिश की है। रिपोर्ट गलत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। हक़ाइक़ गढ़े गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहते हैं JIT ने उनके जिन असासों में इजाफे का लिखा उन पर तो पेशी में कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। रिपोर्ट में खुद पर लगाए गए तमाम एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं नियाज़ी साहब की सियासत झूठ, मुनाफिकत और ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। धरना ग्रुप दोबारा झूठ के जरिए पाकिस्तान की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। अवाम मनफी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। हसन नवाज 13 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं। नवाज शरीफ को हिल मेटल का 88% मुनाफा मिल रहा है। उन्होंने 88 करोड़ पर कोई टैक्स नहीं दिया। वजीर आजम आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली का सामना कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान पैनमा फैसले का मुंतजिर है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। जिस दिन 10वीं जिल्द पब्लिक हुई उसी दिन सबको पता चल जाएगा कि JIT का मकसद क्या था। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दानियल अजीज कहते हैं आज पीपल्स पार्टी और MQM वाले भी आए हैं जिनका दरखास्त से कोई ताल्लुक नहीं। लगता है इन लोगों की सुप्रीम कोर्ट आने की किसी ने ड्यूटी लगाई है। क्या मजबूरी है कि इश्तिहारी मुल्जिम पर हाथ नहीं डाला जाता। हुकूमत सियासी शहीद बनना चाहती है। आर्टिकल 62-63 की रोशनी में वजीर आजम नाअहल हो गए। उम्मीद है अदालत से करप्शन के ताबूत निकलेंगे। जमात इस्लामी की अमीर सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद अदलिया की बहाली में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आज़ाद अदलिया के लिए जानों का नजराना पेश किया। जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के तहत अदलिया बहाली तहरीक के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब। पहले 2 सीनियर जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। अब मजीद शवाहिद सामने आ गए। नवाज शरीफ के वजीर आजम रहने का अब कोई जवाज नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की थर पार्कर में GO न्यूज़ से गुफ्तगू।
पाक भारत GGMOs का हॉटलाइन पर राबता। भारतीय फौज की जानिब से पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाने और 4 फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का एहतजाज। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाक फौज किसी भी जारियत की जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। पेशावर में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमले में मेजर जमाल शिरान शहीद, 4 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। बाइक में भी बारूदी मवाद नस्ब था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की इंजन नंबर मिलने की तस्दीक। कराची पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर को तब्दील कर दिया गया। गुलाम कादिर थे वो कराची पुलिस के नए चीफ मुकर्रर। डॉक्टर अमीर शेख DIG टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए। और पंजाब भर में मशरूबात और मिनरल वाटर की खाली बोतलों के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी। पंजाब फूड अथॉरिटी का बताना है कि बोतलों में ऐसा केमिकल पाया जाता है कि दोबारा इस्तेमाल से वो पानी में दाखिल हो जाता है और कैंसर जैसे अमराज लाहक हो सकते हैं।